इससे पहले आरजेडी का सरकार था, न कहीं रोड था, नहीं कहीं बिजली था, नहीं कहीं हॉस्पिटल था। 5 बजे भोर में शाम को भाग जाता था, रोड छोड़ करके गाँव को सब भागता था गाँव छोड़ करके। आज कहीं भी 11 बजे 12 बजे 2 बजे 3 बजे कहीं भी जा रहा है। मेरा माँ को सुनिए, ये मेरे माँ को कैंसर हुआ, आज 5 साल से मेरा माँ जिंदा है, पीजीआई चंडीगढ़ हॉस्पिटल में जिंदा है। आज तक आयुष्मान कार्ड से इलाज चल रहा है, इलाज चल रहा है। कौन दिया? आरजेडी दिया मेरा पैसा, बीजेपी दिया पैसा, बीजेपी पैसा दिया। मरते मरते दम तक माँ बोली कि बेटा जिंदा रहना तो बीजेपी के लिए जिंदा रहना। कभी भी अगर गोली भी हमको कोई मारते रहेगा तो हम यही बोलेंगे कि बीजेपी के हैं और बीजेपी को रहूंगा। बस बीजेपी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। रुकिए कहने का मतलब है ना सर, 15 साल लालू की सरकार रहा, उन्होंने काम क्या किया? तो चरवाहा विद्यालय खुलवाया कि लोग बिहार की जनता चरवाहा बनो और हम बेटा बहू सबको मंत्री और मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो चरवाहा विद्यालय इसीलिए खुलवाए थे। अच्छा एक बात और हम कहते हैं, क्या यादव बिहार में कोई एक भी नहीं है कि जो मुख्यमंत्री का बन सकता था? वो अपना बेटा को मुख्यमंत्री, बेटी को मतलब सांसद, दामाद को बनाना, लेकिन बिहार का एक यादव को भी अगर बना देते मुख्यमंत्री तो समझते क्यों नहीं था? बनाने के तैयार को है ना, अपने साले को बनाइए, सरल यादव को, हम लोग तैयार हैं। बाकी क्यों उनके घर के क्यों बन रहा है? वही बात है। इसलिए मोदी परिवारवाद है, पार्टी बिल्कुल परिवारवाद है। लालू यादव देश का बजट, बिहार का बजट है, बिहार का बजट अपने साले के जब नहीं हो रहे हैं तो हमारे को क्या होंगे? कोई पब्लिक को होगा? नहीं होगा। लालू यादव का अच्छा, बिहार की बजट देख लीजिए, 3 लाख करोड़ है। अगर इन्होंने कहा हर घर की नौकरी देंगे, अब बिहार की जनता इतना बेवकूफ थोड़ी है कि लॉलीपॉप दिखा देंगे कि नौकरी देंगे तो सब वोट मारने लगेंगे। सब शिक्षित हो गए हैं। बदले में जमीन लिए हैं, कभी नौकरी मिली है। नौकरी के बदले में जमीन लिए हैं, तब नौकरी किसी को दिए हैं, अपनी घर से नहीं दिए हैं, जमीन ले करके नौकरी दिए हैं लालू यादव। हाँ, अब नहीं लेंगे बोले, अब 20 साल हो गया, अब तेजस्वी बदल गए, नया बिहार बनाएंगे। कहाँ बनाए हैं? अपने तो पढ़े नहीं, दूसरों को क्या पढ़ाएंगे? अपने शिक्षा नहीं लिए हैं तो दूसरों को क्या पढ़ाएंगे? नौवा फेल हैं, अपने क्या पढ़ाएंगे? जो खुद आदमी अपने आप दम पे टैलेंट होता तो दूसरों को कहने में नीक लगता। अपने को जो टैलेंट नहीं आदमी है, दूसरों को क्या टैलेंट करेगा? चाचा हमको एक बात बताइए, कल लालू जी वोट के बाद बोले बहुत हुआ 20 साल, अब तेजस्वी की बनाइए सरकार। लालू यादव बोले बहुत समय दे दिए नीतीश कुमार। तो लालू यादव अगर देश की हित की बात करते थे तो बताइए, चारा के घोटालों कर लिए, चारा का चरवाहा विद्यालय खुलवाया, उसका घोटालों भी कर लिए। रेल मंत्री थे ना, रेल मंत्री थे ना, इसके बावजूद भी मैंने इन्होंने कहा कि बहुत पलायन हो रहा है, तो आज इनको दिख रहा है। रेल मंत्री थे उस समय, क्या फैक्ट्री नहीं कह रहे हैं कि बजट दिखाए हैं 20 बरस का पकड़ा बचा हुआ, 20 बरस के कबाड़ा बेच करके बचत दिखा दिए, अपने घर से दिखा दिए। 20 बरस के हमारा कबाड़ा ला कर दे दीजिए, हम बचत देखते हैं कितना है। हमारे 20 बरस का कबाड़ा जो है ला कर दे दीजिए, तब हम दिखाते हैं कि बचत कहाँ रेल से दिए हैं, हमें दिखाइए। भैया अब बिहार में नीतीश कुमार का 20 साल का हिसाब दीजिए। नीतीश ने रोड बनवाए, नाली बनवाए, गली बनवाए, जो है सड़क देख रहे हैं उनकी नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में बनी। जब लालू जी ने बिहार में आए थे, डिहरी ओन सोन में, पड़ाव में, बोले थे कि हेमा मालिनी के गाल जैसा रोड बन जाएगा। बाकी राबड़ी के भी गाल जैसा रोड बिहार में नहीं बना था, इतना खाड़ा था। हाँ, अच्छा हमको ये बताइए भाई साहब, बोलिए 5 साल पहले, 20 बरस पहले बोला था। आपको एक चीज का, मोदी आए, नीतीश जी आए, रोड कैसे हर गलियों में, हर सड़कों में, हर चौराहों में बना है कि नहीं बना है? इस पर दिखाइए, क्या रोड है, इस पर दिखाया जाए। ये आप देखिए कि ये कच्ची है या पीच है, ये रोड को देख करके आप हमको बताइए। जहाँ की आप खड़े हैं, आपको कहीं ले जाने की आवश्यकता नहीं है कि वहाँ ले जा करके दिखा दिए, वहाँ दिखा दिए, आप यहाँ ही देख लीजिए। पानी लगता था, हम लोग खुद यहाँ से रास्ते से आते थे तो इतना पानी लगता था, यही रास्ता है। बाकी आज के डेट में देखिए पिच रोड हो गया है। अच्छा हमको एक बात बताइए, रोड तो बन गया, चलिए ठीक है, 2005 के बाद से लगातार नीतीश जी बोल रहे हैं रोड बन रहा है, रोड बन रहा है, फैक्ट्री कहाँ है महाराज? तेजस्वी जी पूछ रहे हैं। फैक्ट्री अब मोदी जी ने जो बचा खुचा काम था। एक सेकंड, हमको आप ये जो बात पूछा जा रहा है कि फैक्ट्री कहाँ है,
आपको पता होना चाहिए कि BRBCL और NTPC औरंगाबाद में लगा है, तो फैक्ट्री कहाँ, अब अभी भी उनको पता नहीं है। BRBCL और NTPC औरंगाबाद अंतर्गत लगा है, अभी भी उनको पता नहीं है कि फैक्ट्री कहाँ लग गया। उनको अभी भी बताया जाए कि औरंगाबाद में ही लगा हुआ है ऑलरेडी। कह रहे हैं, जब फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, युवा हमारे सब बाहर जाते थे कमाने, लालू के सरकार में किसी भाई को खाता खुला था? किसी भाई को खाता खुलता था? फैक्ट्री से पेमेंट लेकर के लड़का बाहर निकला, 2 थप्पड़ दे के उसका पेमेंट छीन लिया जाता था। ये बात सही है कि नहीं है? कहिए। हम देखें, डिस्ट्रिक्ट एरिया से लेकर के हम हद तक बात जानता हूँ। ये नहीं मत जानिए कि हम यहीं बिहार में हूँ तो बिहार के बात जानता हूँ, दिल्ली तक मैं बात जानता हूँ। हाँ बताइए, यहीं लोग बिहार, भिवाड़ी, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब कहीं भी कमाने वाले लोग थे, उनकी खाता नहीं खुलता था। हाँ, जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई, हर गरीब, हर बच्चों को खाता खुल गया। कहीं भी बाहर में रहो, अपना पैसा सुरक्षित रह रहा है। नहीं तो बाहर से वहाँ मिलता था पैसा, निकल के 2 थप्पड़ मार देते हैं, लेकर चले जाते थे। बात सही है कि नहीं है? जो बाहर रहने वाले लड़के होंगे वो खुद कहेंगे। अच्छा, ये फिर भी उनका ये कहना ठीक है 20 साल रहे, लेकिन हम जब 17 महीने के लिए आए, मिला है जितना हम लोग को सुविधा 20 बरस में मिला है, वो 40 बरस में भी नहीं मिला है। कोई किसी भाई ने कह दे तो हम कह दे। भाई आप आगे आइए, जिसको बात करनी है वो इस तरफ आते रहे। चाचा आप आगे आइए, क्या लग रहा है 20 साल में क्या बदला बिहार? बहुत बदला है। अच्छा, इतना बदल गया है कि अभी हम लोग शाम के रोड पर घूम रहे हैं, इस एरिया में कोई घूमता नहीं था। अच्छा, नक्सल से आप खड़े हैं, नक्सल से यहाँ आप खड़ा होकर के कर रहे हैं, अभी आप करते नहीं, आपको ये सब छीन छान के ले भाग जाता। लेकिन नीतीश कुमार के है कि सब चीज बदल दिया है। ये सब विकास हुआ ना, रोड बना है, छीन के ले जाता। हम कह रहे हैं कि औरंगाबाद से अनंत शंकर सिंह जी थे, 10 वर्ष में कोई पहचानता है अनंत शंकर सिंह के? कोई पहचानता है अनंत शंकर सिंह के कि 10 वर्ष में क्या किया? उग्रवादी का हेड था अनंत शंकर सिंह, इसीलिए 10 वर्ष वो राज किया। अब सपना में भी नहीं सोचेगा। उसके बाद जमुना सिंह मर गए, घंटी बजाते बजाते, समझ गए? आपके 20 वर्ष पहले क्या था ये नहीं चलते। 6 इंच छोट कहते कि लाल सलाम। आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं? ये घूम रहे हैं। इधर आइए, लाल सलाम। चाचा लाल, हाँ? हम लोग खड़ा है जिस पंचायत के अति में अभी प्रधानमंत्री जी आए हैं, वहाँ के हम लोग जो अति है विधायक, उनका अभी तक चेहरा नहीं देखे थे। हाँ, कौन सी पार्टी से? हम तो बीजेपी के हैं। नहीं, वो किस पार्टी? आरजेडी से जीते थे। वो आज तक उनका चेहरा हम लोग नहीं देखे हैं। नहीं, यहाँ रफीगंज के नेहालुद्दीन, उनका चेहरा अभी तक नहीं देखे हैं। कहाँ कौन दुनिया में रहते थे? चाचा ये लाल सलाम का क्या आतंक था, जरा हमको बताइए, क्या आतंक था? बहुत आतंक था। इतना आतंक हुआ कि कई गो तो गांव, 2 गांव कटाया है यहाँ पर, इसी जगह पर 2 किलोमीटर पर। कौन सा गांव था चाचा? दलेल चक बघौरा। अच्छा, क्या हुआ था? नरसंहार हुआ था। किसका? राजपूत का हुआ था, और किसका होगा? हुआ था पूरा गांव के गांव, पूरा गांव के गांव खत्म कर दिया गया। अच्छा जी, क्या करें? अभी जाके देखिए, पूरा सब जो है एरिया में पैदा हो रहा है। लाइन इतना बिजली है कि सब जगह किसान खुशहाल है, किसान गरीब सब कोई खुशहाल है, कोई दिक्कत नहीं है। पास अगर इस चीज की जानकारी हो, क्या भाई क्या हुआ था आसपास में लालू राज में, क्या था ऐसा, क्या बोल रहे हैं लाल सलाम के बारे में, किसी को जानकारी? इनका कहने का मतलब है ना कि जैसे गांव, जो जिस गांव का नाम लिया चाचा, उस गांव में जब 2015 से पहले या मैंने 2000 से पहले क्या ऐसा था कि जो यहाँ पर आतंक जैसे उग्रवादियों का बोलबाला था, इस क्षेत्र में ज़्यादा बोलबाला था। जो होता था कि 6 बजे के बाद निकलना मुश्किल था, ठीक है, और जातिवाद चरम सीमा पर था, ठीक है। उसमें क्या था, लालू जी जब नारा लगाए थे भूरा बाल साफ करो, उसी के तहत इस गांव में जो माओवादी लोग जो है से पूरा गांव को जितने में मर्दाने लोग हैं, जेंट्स लोग हैं, सबका मर्डर कर दिया गया, साफ कर दिया गया सबको। आज के डेट में हमको जहां दिल करता है, खुला रात हो, दिन हो, इमरजेंसी हो, न इमरजेंसी हो, शादी हो, ब्याह हो, एकदम खुला घूमते हैं। कोई हमको माने जरा सा भी हिचक नहीं है कहीं जाने में, कहीं से आने में। आज कहीं पटना जा करके बारात करके वापस आ जाते हैं 2:30 बजते बजते, 2 बजते बजते। पहले ऐसा नहीं था क्या? कभी नहीं, कभी नहीं। अरे 7 नहीं, बेर डूबा और घड़ी पर ध्यान हो जाता था कि कितना बजा,
उस जगह से हम लोग बिलोंग किए हैं और ये दिन अब जा करके मिला है देखने के लिए। भैया जब आप लोग ये कहानी सुनाते हैं तो तेजस्वी जी कहते हैं आंकड़े निकाल लीजिए, आज तो खून कत्ल मर्डर ज्यादा होता है, बस लालू जी को बदनाम किया जाता है क्योंकि लालू जी सामाजिक न्याय कर रहे थे। ऐसा नहीं है, ये बात नहीं कहिए, ये बात नहीं कहिए। आप ये इतना जान जाइए कि लालू जी का रीजन जिस समय था उस समय लोग घड़ी देख करके ही कहीं जाता था और आज के डेट में घड़ी नहीं देखा जाता है, वो सीधे चल देते हैं चाहे जय बज रहा हो। आप देख रहे हैं आज आप खुलेआम घूम रहे हैं और पहले 5 बजे के बाद घर में पैक हो जाते थे। 10 साल में आप अपने आप से परिवर्तन देखिए। आज मैदान भी करने जाते हैं तो शौचालय के पहले अलग चप्पल रखा हुआ रहता है ना, चेंजिंग है ना। और पहले लोटा लेके जाते थे कहाँ, मैदान में। किसका देन है भैया, आप अपने आप को बोलिए। अरे हमसे मत पूछवाइए महाराज, हम अगर कुछ बोलेंगे ना तो कमेंट में आ जाएगा गोदी मीडिया। नहीं, किसका देन है, ये डीटो मोदी जी का देन है। अच्छा, समझ गए। लेकिन रोजगार को लेकर जो तेजस्वी बात कर रहे हैं उसका क्या कीजिएगा? हर आदमी रोजगार में है, जो करने वाला का कमी नहीं है। यहाँ देखिए करेगा नहीं। आगे आके बोली मालिक। तो कह तो रहे जो आप बोले रोजगार के बाद तेजस्वी यादव बोले हैं तो वो ढकोसला वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। माने बता रहे हैं कि 2 करोड़ जनता को रोजगार देने की बात कहें, हर घर को एक नौकरी देंगे, तो ये बताइए कि वो लाएंगे इतना पैसा कहाँ? जो चारा चोर घोटाला से कहाँ से लाएंगे? हर हर मोदी, घर घर मोदी। वो बोल रहे हैं कि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, बहुत बड़ा दिमाग लगाए हुए हैं वो। हम इस बात पर कहना चाह रहे हैं कि वो हमारे पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरा माने ऑल इंडिया उन पर मोदी जी के साथ मित्रता और दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाह रहा है कि मोदी जी के साथ हम मिल के अपने आप को गौरवान्वित करता है अदर कंट्री भी। तो हम लोग माने मोदी जी के साथ माने ऐसे रहते हैं, कहे हाँ ऐसे रहते हैं हम लोग। माने अपना बिहार के खास करके हम लोग इतना रफ्तार पकड़ लिए हैं, तेज रफ्तार और मोदी सरकार। क्या नाम बताए भैया? मेरा चंदन कुमार शर्मा, हम ब्रह्मर्षि समाज से आते हैं और मेरा रग रग में मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। सुनिए, एक सवाल का जवाब हमको देते जाइए भैया। अरे जाना कहाँ है, रुकिए, बातचीत कर रहे हैं अभी। हाँ, एक सवाल का जवाब हमको भैया आप दीजिए। लोग कह रहे हैं नरेंद्र मोदी के लिए, सुनिएगा पहले, इधर आइए। ये बिहार का चुनाव है, जिस जगह पे हम लोग हैं ये दशरथ मांझी की भूमि है। हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया और पहाड़ चीरकर रास्ता बनाया। लेकिन दिल्ली से आए हुए बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे नेता कह रहे हैं कि आज भी उस समाज की स्थिति तो बहुत ज़्यादा बेहतर हुई नहीं है। तो मोदी ने उन लोगों के लिए किया ही क्या नहीं किया। अभी अगर ये बात अगर कोई कह रहा है तो ये बिल्कुल गलत कह रहा है। हम पूछ रहे हैं कि जो आप दशरथ मांझी का बात कर रहे हैं, वो जो जहाँ से वो रास्ता को तोड़ करके बनाए, वो किस स्थिति में थे कि सोच लीजिए कि छेनी हथौड़ी से उनको बनाना पड़ा। आज जाकर के वो बना हुआ रोड को आज मोदी के सरकार जब हुआ, जाकर के देखिए उस स्वर्ग की तरह रोड अब हो गया। क्या समझे? तो हम क्या विकास खोज रहे हैं? इससे ज्यादा क्या विकास खोज रहे हैं आप बताइए? गरीब समाज की स्थिति कहाँ बेहतर है? गरीब समाज की स्थिति कितना सुधारने के लिए बात कर रहे हैं? आप जो कमा रहे हैं, आपको खाने के लिए न कमा रहे हैं, आपको राशन, प्रत्येक आदमी पीछे राशन का व्यवस्था कर दिए, बिजली का व्यवस्था कर दिए, और क्या खोज रहे थे? रोड का व्यवस्था कर दिए। अब क्या करें ये बताइए? इससे ज़्यादा अब नहीं हो सकता है। वो अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा किए हैं और अभी सोचेंगे कि और क्या कर सकते हैं।